सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक भक्त की जिज्ञासा आई है कि क्या सभी व्यक्ति की ये आवश्यकता होगी, यानी जो जन्नत में दिया जाएगा, इस्लाम की बात है या कि जो जन्नत में दिया जाएगा मदिरा और लौंडियाँ और हुरें, क्या सभी की आवश्यकता सेक्स होगी? कोई यह भी तो सोच सकता है कि नहीं, हमें ये सब चीज़ नहीं चाहिए। फिर उनके लिए क्या आवश्यकता होगी? कोई वहाँ चिंतन मनन भी करना चाहता है तो वहाँ बैठ कर के भिन्न भिन्न वहाँ की जो समस्याएं हैं उसके बारे में क्या सोच सकता है? तो इस विषय में मैं यह कहूँगा कि चिंतन मनन की प्रक्रिया जो है इस्लाम में, उसका महत्व तो नहीं दिया गया है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यह मान लिया गया है कि हर व्यक्ति जो है वह उसकी इच्छा मात्र सेक्स की है। अब जो व्यक्ति सेक्स की उतनी इच्छा नहीं रखता है, उस व्यक्ति के लिए क्या स्थान है वह व्यक्ति वहाँ क्या करेगा? कोई व्यक्ति वहाँ कविता रचना चाहता है, संगीत चाहता है, कि कोई संगीत में रमना चाहता है, कोई किसी में रमना चाहता है, कोई चिंतन करना चाहता है, कोई ध्यान साधना करना चाहता है, कोई मंत्र जप करना चाहता है। तो वहाँ ये सब क्या है? कोई व्यवस्था? तो इसकी तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो वैसे लोग तो वहाँ बहुत बोर हो जाएंगे, उबाऊ हो जाएगा उनके लिए। कितना शरीर के ऊपर चढ़ेंगे और कितना वो करेंगे। तो यह जो है जो प्रश्न है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। असल में इस्लाम जो है वह बुद्धिमानों के लिए है नहीं, बौद्धिक लोगों के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है। वह तो ठेठ गंवार टाइप के लोग हैं जो कि भोजन और सेक्स, जिनकी यही मनोदशा है, और मादक द्रव्य, तो इतने पर ही जिनकी सारी चेतना टिकी हुई है, जिनकी भूख यहीं टिकी हुई है, जिनकी यही सब भूख है, जिनकी मानसिक भूख नहीं है, उनके लिए वहाँ कोई खुराक नहीं है। वहाँ तो बुद्धि के चलाने पर ही रोक है। बुद्धि पर उतना ही चलाओ जितने की मोहम्मद कहते हैं, ज़्यादा नहीं। जितना वो चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा बुद्धि होगी तो भाई गिरोह टूट जाएगा, संगठन टूट जाएगा, मजहब टूट जाएगा, अल्लाह वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे, और वो जो नकली जन्नत बना रखी है वो भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मान रहे हैं तभी तो वो जन्नत है। मानना, बस अगर मानना लोग छोड़ दें, सारे मुस्लिम आज मानना छोड़ दें, तो जन्नत कहाँ रह जाएगी बताइए? कहीं रह जाएगी? कहीं नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसका वास्तविक अस्तित्व तो है नहीं। वह तो कुछ लोगों ने मिल कर मान लिया है, एक किताब में लिख दी गई ये बात, उसको मान लिया, बस बात इतनी है। अगर सारे मुस्लिम छोड़ दें, जन्नत समाप्त हो जाएगा, आज समाप्त हो जाएगा। और जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उनके लिए वो समाप्ति है, उनके लिए तो वो अस्तित्व ही नहीं रखता। और जो मनुष्य ही नहीं है, पशु पक्षी हैं, इनके लिए क्या अस्तित्व? वो तो सोचते भी हैं उस विषय में, न उनको सोचना है, न उनसे मतलब है। तो वो कोई प्रमाणित अस्तित्व तो है नहीं। तो जब कोई प्रमाणित अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ मान्यता प्राप्त है, तो मान्यताओं का क्या है? तो इसलिए जब वहाँ बौद्धिक खुराक नहीं दी गई है, जब यहाँ जीते जी सोचने के लिए मना कर दिया गया है, तो फिर वहाँ पर आप कल्पना कैसे कर रहे हैं कि वहाँ आपको सोचने की छूट होगी, प्रश्न की छूट होगी, कि वहाँ गोष्ठियाँ होंगी, कि वहाँ सेमिनार होंगे, कि वहाँ बैठ के आप बहस करेंगे भिन्न भिन्न विषयों पर और मुद्दों पर? यह तो एक अजीब सी बात है। तो वहाँ पर इसकी कोई कल्पना नहीं है। वहाँ सेमिनार और इस तरह की बैठक और गोष्ठी और इंटरव्यू वगैरह ये सब थोड़ी होगा कि बैठ के आप वहाँ कुछ लिख रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई अध्ययन कर रहा है, कि कोई वैचारिक वहाँ बुद्धिमत्ता का कुछ काम होना है, तो उस पर शोध हो रहा है कि ये विचार तरंगें कहाँ से आती हैं, तो उस पर शोध हो रहा है। तो
ये सब चीज़ें तो इतनी दूर की तो इस्लाम सोचता ही नहीं। उसकी सोच तो बहुत सीमित है, भोजन पर और लौंडियों पर और लौंडों पर, शराब पर, खाने पीने की अच्छी वस्तुओं पर और बहुत ज़्यादा कुछ बिछाने पर कि बढ़िया बढ़िया गलीचे बिछे होंगे, यही सब तो वर्णन है। तो वो बस इतने भर तक की जिसकी सोच है बस उतने के लिए है वह, और जिनकी वह सोच नहीं है, जो जन्म और मरण से भी आगे की सोच सकते हैं, सोचना चाहते हैं, जो जीवन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, सब कुछ कहाँ, जिसको वास्तविक कुछ अनुसंधान करना है, उसके लिए तो कोई जगह नहीं है वहाँ। तो यह मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज़ का कि आपको मैं वह कोई वहाँ ऐसा स्थान नहीं दिला पा रहा हूँ कि वहाँ जा कर के आप ऐसा सोचें। वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस्लाम में, कुरान में, हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप वहाँ जाके बहुत चिंतन मनन करेंगे और आप लोगों की बुद्धिजीवियों की, बुद्धिधर्मियों के लिए एक वहाँ टीम होगी, बैठ के भिन्न भिन्न विषयों पर आप जो है चिंतन मनन करेंगे और कुछ बेहतर निष्कर्ष निकालेंगे। तो ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ तो जो लिखा हुआ बस वही मानना है। नहीं मानने से हो सकता है कि पिटाई भी हो। आप जन्नत में अगर सोचने की गुस्ताखी करेंगे तो आपको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा यदि वहाँ आपने सोचने की कोशिश की तो आपको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, वहाँ आपको आग जलाएगी। उन लोग के हिसाब से तो ऐसा ही होगा। तो खैर ये एक जोक है, या इस्लाम वास्तव में कोई गंभीर चिंतन का मैं नहीं मानता कि है, बस ये एक हंसी के ही ये सब पात्र हैं। तो आप जो गंभीर चिंतन की वहाँ पर सोच रहे हैं तो वैसी संभावना नहीं है। तो आपको कहीं और जन्नत ढूंढनी होगी जहाँ आपको सोचने की आज़ादी मिलेगी। वहाँ तो सोचने की आज़ादी नहीं है। अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता की तो वहाँ बात ही नहीं है। तो वहाँ फ्रीडम नहीं है। स्वतंत्रता की आप कल्पना तो कीजिए ही नहीं। इस्लाम और स्वतंत्रता बिल्कुल विरोधाभासी चीज़ है। और चिंतन सदैव जो है स्वतंत्र व्यक्तित्व, स्वतंत्र समाज, स्वतंत्र ग्रंथ, ये सब करते हैं जो स्वतंत्रता देते हैं। और यह सिर्फ सनातन धर्म दे सकता है स्वतंत्रता कि आप चिंतन कर सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। यह बात सच है आपकी। हर व्यक्ति की डिमांड अलग होती है, हर व्यक्ति की भूख अलग होती है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही तरह का भोजन करे, एक ही चीज़ का करे, तो कोई ज़रूरी नहीं। सबकी भूख अलग होती है। किसी की मानसिक भूख हो सकती है, किसी की भावनात्मक भूख हो सकती है, किसी के प्रेम की भूख हो सकती है, किसी की सेक्स की भूख हो सकती है, किसी की भोजन की भूख हो सकती है। तो अलग अलग की भूख है। कोई रचनात्मक भूख वाला व्यक्ति है, वो रचनात्मक कुछ कार्य कर सकता है, कोई शिल्प कला में कर सकता है, कोई चित्रकारी में कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। तो कोई वैज्ञानिक है तो वो अनुसंधान कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों के छिपे हुए रहस्यों को उजागर कर सकता है। सबकी भूख अलग अलग है, लेकिन सब भूख वालों के लिए वहाँ पर नहीं है। वहाँ बस एक ही कैटेगरी के भूख वालों के लिए जगह है, जिसको सेक्स चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन इसलिए चाहिए ताकि सेक्स कर सके, बस। तो ऐसा ही है। तो आप के लिए वहाँ पर कोई स्थान नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूँ। इस विषय पर ज़्यादा और कुछ कहना बेकार है। ओम।